नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबीटी एक्सप्रेस न्यूज लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। रामपुर मिलक खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ मिलक बबीता सिंह की अध्यक्षता में मासिक शिक्षक संकुल की बैठक उच्च प्राथमिक विद्यालय लोहा में आयोजित हुई। बैठक का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना और शिक्षकों को निपुण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन देना था। बैठक की मुख्य बातें। प्रेरणा गीत। बैठक की शुरुआत नोडल संकुल होमेंद्र देव द्वारा प्रस्तुत प्रेरणा गीत हम लोग हैं ऐसे दीवाने दुनिया को बदलकर आएंगे से हुई। निपुण लक्ष्य और अन्य योजनाएं। पृथ्वी सिंह एआरपी ने निपुण लक्ष्य, एक पेड़ मां के नाम और इंस्पायर मानक योजना पर चर्चा की। प्रभावी शिक्षण। कई शिक्षकों ने शिक्षण के विभिन्न पहलुओं पर प्रस्तुतिकरण दिया। कमलकांत आर्य ने समय सारणी का प्रभावी उपयोग बताया। सोनिका त्यागी और अभिनव सक्सेना ने भाषा शिक्षण में क्रमशः चित्रात्मक शब्दों और तुकांत शब्दों की भूमिका पर डेमोन्स्ट्रेशन दिया। ऋतु शर्मा ने प्रकाश संश्लेषण पर डेमो दिया। अन्य महत्वपूर्ण चर्चाएं। अभय सिंह ने यूडाइस फॉर्म भरने के तरीके समझाए। प्रथम फाउंडेशन सीमा समीना ने कक्षा 4 और 5 के लिए रिमेडियल शिक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। प्रदीप शर्मा ने टीएलएम शिक्षण अधिगम सामग्री की उपयोगिता पर बात की। होमेंद्र देव ने शिक्षण संग्रह, आधारशिला और ध्यानाकर्षण जैसे मॉड्यूल्स के उपयोग पर चर्चा की। डिजिटल पहलों, विभिन्न क्लबों, गणित, विज्ञान, रीडिंग आदि और परीक्षा तैयारियों पर भी बात हुई। बीयू बबीता सिंह का संबोधन। बैठक के अंत में बीयू बबीता सिंह ने शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने विश्वास जताया कि उनके सहयोग से ये न्याय पंचायत पहले ही राउंड में निपुण हो जाएगी। उन्होंने शिक्षकों को आश्वासन दिया कि वे हमेशा उनके साथ हैं और उन्हें दिए गए सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए प्रेरित किया। इस बैठक में न्याय पंचायत लोहा के सभी विद्यालयों के शिक्षक उपस्थित रहे। शिक्षक संकुल महावीर प्रसाद, चंद्रशेखर आजाद और राजीव कुमार ने बैठक को सफल बनाने में योगदान दिया। आप सब वैसे तो मुझसे परिचित होंगे, पर फिर भी क्योंकि हमारी प्रथम भेंट हो रही है एक संकुल की बैठक में, मैं अपना परिचय फिर से एक बार दे दूँ। मेरा नाम बबीता सिंह, आपके विकासखंड के उत्तरदायित्व मुझे दिया गया है शिक्षा अधिकारी पद पर। और ये मेरी प्रथम कोई बैठक है, क्योंकि अभी प्रधान अध्यापकों की बैठक भी नहीं हुई है, प्रशिक्षण अभी चल रहा है। तो मैं किसी न्याय पंचायत के अध्यापकों के सामने हूँ। अच्छा लगा कि यहाँ पर उपस्थिति अच्छी है और टीएलएम भी साथ में है। प्रस्तुतिकरण भी आपके द्वारा किया गया है, प्रभावी रहा। जिनका भी प्रस्तुतिकरण रहा, अभी मैं जानती नहीं बहुत ज़्यादा आप लोगों को, जिन्होंने भी प्रस्तुतिकरण दिया अच्छा था। कुछ जो एजेंडा है वो सब आपको यहाँ पर बता दिया गया है, उन सब पर ध्यान दीजिएगा और कोशिश करें कि सबके पास एक डायरी पेन हो और जो चीज़ भी बताई जाए उसको आप नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि कई बार हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन जब हमारे पास लिखा होता है और हम उस पेपर को खोलते हैं तो हमें याद आ जाता है। याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो चीज़ें करंटली चल रही हैं, जैसे हरित विद्यालय वाले, वो सभी लोग उसको भर दें। थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन प्रयास करते रहिए। हर आधे घंटे में खोलते रहिए। ओटीपी आएगा, ज़रूर आएगा। फ़ोटो उसमें बहुत ज़्यादा लगने हैं। कुछ लोगों को लगता है कि रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया, हमारा काम ख़त्म, लेकिन उसके बाद भी फॉर्म आगे है। रजिस्ट्रेशन के बाद भी वो सारे फ़ोटोग्राफ उसमें अटैच करके और फ़ोटो लेकर के तब उसको सबमिट करें। उसके बाद आपका यूडाइस का काम है। बहुत ज़्यादा पेंडेंसी नहीं बची है। यदि किसी का भी स्टूडेंट का प्रोफाइल का अपडेशन करने में रह गया है तो वो आप लोग कर लीजिए। उसके अलावा जो पोर्टल का जो और दूसरा काम आपका कौन सा बचता है, आधार वाला बचता है। एक टाइम टेबल जारी हो रही है बीआरसी से स्कूलों के लिए, तो फिर थोड़ा उसको बढ़वा दीजिए, क्योंकि जितने लोगों को बुलाया जाता है वो लोग आ नहीं पाते हैं, उनसे बोल देना। तो जिनको बुलाया जाए कोशिश करो कि वो बच्चे ज़रूर पहुँचें एग्जाम के साथ। और जन्म प्रमाण पत्र की जो शर्त है उस शर्त को वो पूरा करें, क्योंकि आधार बने गलत बने उससे कोई लाभ नहीं है। फिर वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करता है, परेशान करता है। आपके खाते में डिटेल्स कुछ और हैं, चाहे वो पिता का नाम ही सही है ना, या बच्चे की डेट ऑफ बर्थ ही सही, आपके एसआर में कुछ है, पोर्टल पे कुछ है। तो कोशिश करें कि ऐसी कोई भी त्रुटि ना हो जिससे कि बच्चे की डीबीटी में कोई प्रॉब्लम आए या आधार वेरिफिकेशन में भी कोई दिक्कत आए। तो हम पहले से अगर सही से करके चलेंगे तो इसमें कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। नामांकन की बात है, नामांकन आप कभी भी कर सकते हैं। कहीं बच्चा कोई बाहर से आ रहा है, टीसी कटा के ला रहा है, किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से मना ना करें, लेकिन जिसको भी प्रवेश दें कोशिश करें कि वो बिल्कुल साफ़ शुद्ध बच्चा हो। साफ़ शुद्ध से हमारा तात्पर्य है कि वो कहाँ पढ़ता था वो डेटा आपके पास हो, उसका जो अपार आईडी है वो जहाँ पढ़ता था वहाँ बनी है या नहीं बनी है,
ठीक है, इन सब बातों पे ध्यान दें जिससे कि आपको तकनीकी रूप से कोई दिक्कत ना आए। अपनी अच्छा, जितने टीचर्स हैं, मैं आप लोगों से ये जानकारी लेना चाहूँगी, किसी को CL स्वीकृति में कोई दिक्कत आ रही है? जितनी महिला अध्यापिकाएं हैं, जब से मैं आई हूँ 3 तारीख से, मेरा समझ लीजिए वैसे 2 तारीख को ज्वाइन किया था, किसी की CCL फॉरवर्ड होने में कोई दिक्कत आई? किसी को किसी की मदद लेनी पड़ी फॉरवर्ड कराने के लिए? अगर लेनी पड़ी तो मुझे बिल्कुल निसंकोच बता दीजिए। अगर किसी की मदद लेनी पड़ी कि हमारी CCL फॉरवर्ड करा दीजिए मैडम से कहकर, या हमारे लिए सिफारिश कर दीजिए, किसी को कहने की ज़रूरत पड़ी है? नहीं, बिल्कुल निसंकोच बताइए। विद्यालय दोहा में सहायक अध्यापक। आज मैं आपके सामने TLM प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह है राइमिंग वर्ड्स के ऊपर, जो हम कक्षा 1 से लेकर कक्षा 1, 2, 3, 4 सभी क्लासेस में इसका करा सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है बेक, ये है बी, इसे हम पलट देंगे तो ये सी केक हो जाएगा। ऐसे ही हम जितने हमें नए नए वर्ड मिलते रहेंगे वो हम इसमें फिलअप कर सकते हैं, और एक समय ऐसा आएगा हमारी बुक बहुत हो जाएगी और बच्चा भी इससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा और उसे इस चीज़ से मज़ा भी आया करने में। देखिए, एफ हटाया तो ये पैन हो गया, पी हटाई बैन हो गया, तो वो कुछ वर्ड वो भी आपको ला के देगा घर से कि सर हमने इसमें ये लगाया था तो ये सब बना, सर हमने इसमें ये लगाया था तो ये सब बना। इससे उसकी भी क्षमता बढ़ेगी और जो बच्चे वहाँ बैठे होंगे वो भी सीखेंगे। तो ये आप लोग अपने स्कूल फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।